हेलो डियर, कैसे आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। डियर, आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी को होने जा रही है। अब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। हिस्ट्री का पेपर आप लोग का 8 फरवरी को होनी है। तो डियर, आप लोग का काफी डिमांड था कि सर अभी इस टाइम पे हम लोग को कुछ ऐसा प्रश्न दे दें जो हमारे पेपर में सर हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो डियर बिल्कुल निश्चित हो जाइए, मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री का कुछ वैसे ही प्रश्न है आप लोग को आज प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखनी है एकदम, और एक एक चीजों को आप लोग को अच्छे से नोट करना है। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, है ना। क्योंकि इसमें हम लोग जो जितनी सारी क्वेश्चन लिया गया ये सभी गैस क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो बच्चे आप लोग जो है, फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि जो बच्चे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। जो कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, एकदम आराम से अच्छे से आप लोग जो है सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसमें हम लोग जो 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें से खुद से कितने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डियर पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो था कौन सा था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था उसका नाम क्या है, असहयोग आंदोलन। जो कि इसकी कब शुरुआत हुआ था याद रखिएगा, ये 1920 में, है ना, ये शुरू हुए थे। ये चीजें आपको नोट करनी है। अब बात करेंगे नील आंदोलन। तो महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन सा था, तो नील आंदोलन था, ठीक है। जो कि अपना बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1917 को। ये चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की, तो याद रखिएगा ये कब हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। नमक आंदोलन ये भी जो है कब 1930 में चलाया गया था, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा, जहां से इसको सविनय आंदोलन कहते हैं हम लोग, ठीक है। बात करेंगे सलीम चिश्ती की दरगाह बाबू। तो याद रखिएगा सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पे स्थित है, सबको पता है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है, आगरा में है। और अजमेर में किसका है, ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह। दिल्ली में किसका है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है, तो दिल्ली में है, ठीक है। आगे देखते चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये किसने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी स्थापना के बारे में ये आपको बतानी अच्छे से बताएंगे। देखिए बात करें कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 हुआ, 1784 को हुआ है, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। और ये किसके द्वारा किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, विलियम जोन्स, है ना, आपका आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको बतानी है। इसका स्थापना कब हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो बात करेंगे तो याद रखिएगा 16 से ईस्वी आपने आंसर सही दिया, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16 से ईस्वी को आता। और ये आप लोग जो है नोट कर लिए। क्वेश्चन देखेंगे कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है ना, एकदम याद रखिएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करेंगे तो ये हम लोग 1757 में, बिल्कुल नहीं 1771 नहीं, 1785 नहीं, 1757 को जो है ना कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, आपने सही आंसर ठीक किया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 प्लासी का युद्ध, जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। प्लासी का युद्ध की अगर बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं बंगाल का नवाब कौन है, सिराजुद्दौला। और किसके बीच हुआ था, बिल्कुल आपको बताना चाहिए, बंगाल का नवाब कौन है ना, सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों के बीच जो है प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। ये आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है डियर। आगे देखिएगा जो आनंद मठ है ना, आनंद मठ की रचना के बारे में बात हो रही है। तो याद रखिएगा आनंद मठ की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये किए गए। ये चीजें आपको है ना नोट करनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है बाबू, है ना, उग्रवादियों के जो प्रमुख नेता थे ना, ये कौन थे, उग्रवादियों के जो प्रमुख नेता थे बाबू, उनके बारे में आप लोग को बतानी है। उग्रवादियों के प्रमुख नेता की अगर बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। और पता आप लोग को गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक क्या थे, गुरु थे भी। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है कि जो क्रांतिकारी भावना का प्रचार जो है किस समाचार पत्र ने नहीं किया था। जो क्रांतिकारी भावना का प्रचार जो है किस प्रचार ने, किस समाचार पत्र के द्वारा नहीं किया गया था, तो इसका नाम क्या है ना, कामनविल। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, बाकी सब किए थे लेकिन ये जो है ना कामनविल ये जो है नहीं किए थे, ठीक है। आगे देखिए हुमरू लीग की स्थापना, बात किसकी हो रही है, हुमरू लीग की स्थापना की बात हो रही है। तो ये चीजें नोट करनी, हुमरू लीग की स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट, है ना, बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्यम। ये उपयुक्त में से सभी आप लोग जो है बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। और हुमरू लीग की स्थापना कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना 1916 या 1913 को, ये आप लोगों को बताइए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जो सामान्य लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे, यानी लोकमान्य नाम से कौन जाने जाते थे, तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं, लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक, ये आपने सही दिए। क्वेश्चन देखिएगा 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन किस अधिनियम में हुआ था। 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन में, है ना। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देखेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की जो सजा दी गई थी वो किनको दिया गया, तो याद रखिएगा खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा मिला था, किसमें, यानी मुजफ्फरपुर बम कांड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रिजर्व बैंक, है ना, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था।
तो याद रखिएगा 1949 में, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये आप लोग को बताना 1969 में। और कौन सा बैंक का, तो ये आप लोग को कमेंट करके बतानी है। मैंने क्या बताया आपको, 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपीरियल बैंक है ना, जिसको क्या कहा गया, इंपीरियल बैंक, जिसको यानी बाद में क्या यानी भारतीय स्टेट बैंक है ना, यही बना था। स्टेट बैंक की बात हो रही, भारतीय स्टेट बैंक की बात हो रही, यही जो है बाद में बना था। और ये इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो ये इसका जो स्थापना की बात करेंगे तो 1921 में आपने सही टिक किया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के बारे में बताना है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा बच्चों ये जो ना स्थापित किया गया था। कहां पे, जमशेदपुर पे। और ये आपको याद रखना है, इसका आंसर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जमशेदपुर को क्या यानी इसी के नाम पर बना था, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर जो है ना, जमशेदपुर को क्या द स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, जमशेदपुर को। ठीक है, ये आपको नोट करनी है। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं इसको, द स्टील सिटी के नाम से इसको जाने जाते हैं, ये आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है जो अखिल भारतीय है ना किसान सभा का गठन कब किया गया था, जो कि आप लोग को बतानी है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन की बात करेंगे तो याद रखिएगा 1936 में, ये आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या दे रहे हैं, 1936। तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। बिहार यानी कब अलग हुआ था, है ना, बिहार जो राज्य है ये कब जो है अस्तित्व में आए थे, है ना, बिहार राज्य जो है कब अस्तित्व में आए थे, ये आपको बतानी है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1912 को, है ना, क्या हुआ था, अस्तित्व में आए थे। ये आपने सही दिया है ना। 22 मार्च को हम लोग जो बिहार दिवस मनाते हैं, 22 मार्च 1912 को जो है ना ये क्या हुए थे, अलग हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार किससे, बंगाल से अलग हुआ था, ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि भारतीय सिविल सेवा जो परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत एक साथ जो कब आयोजित किया गया है, जाने लगे हैं। तो याद रखिएगा 1922 से जो एक साथ दोनों जो आयोजित होने लगे हैं, ये आपको नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, है ना। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना जो है ना 1784 को, ये तो मैंने क्या बताया, विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इसको आप लोग को नोट करना है। शिकागो जो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था, शिकागो में, तो याद रखना शिकागो में जो 1893 को सर्वधर्म है ना सम्मेलन हुआ था। ये आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए ये विधवा पूर्ण है ना, विधवा विवाह जो था ना, ये पूर्ण है ना एक्ट जो है ना कब यानी पारित हुआ था, तो याद आप लोग को बताना है 1856 में जो है ना ये क्या किया गया था, पारित हुआ था 1856 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 1856 बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि सती प्रथा है ना, सती प्रथा का उन्मूलन कानून किस वर्ष से लागू किया गया था। जो सती प्रथा जो उन्मूलन कानून जो है ये 1829 को जो है क्या किया गया था, पारित किया गया था। ये चीज आप लोग को नोट करनी है। बात करेंगे 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसे चुना गया था, तो जो कि हम लोग जानते हैं रास बिहारी घोष को है ना चुने गए थे। ये आप लोग ने अच्छे से आंसर दिया। क्वेश्चन देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, जो कि आप सभी को मालूम होनी चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां से स्टार्ट हुआ था, ये अमृतसर पंजाब से है ना। कहां से स्टार्ट हुआ था, अमृतसर पंजाब से। ये आप लोग को नोट करनी है, अमृतसर पंजाब से। और कब, तो याद रखिएगा यह कब, यानी 13 अप्रैल 1919 को। कब, 13 अप्रैल 1919 को बाबू। ये चीज आप लोग को नोट करनी है। तो यहाँ आपने 1919 बिल्कुल सही दिया। बैसाखी का महीना था और जलियांवाला बाग में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके अगेंस्ट में, जलियांवाला बाग में लोग जो एक सभा लेकर के बैठा था। तो याद रखिएगा ये जो है ना काला कानून, जो कि रोलेट एक्ट जो 1919 में जो पारित किया गया था, उसके अगेंस्ट में सब जो है एक सभा का आयोजन किया गया था। कहां पे, जलियांवाला बाग में। और जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू हो गया था, जिसमें सैकड़ों लोग क्या हो गए थे बाबू, घायल हुए थे। और सैकड़ों लोग जो क्या गए थे, मारे गए थे। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना, बात किसकी हो रही है, हिंदू महासभा की स्थापना की बात हो रही है। तो याद रखिएगा ये 1915 को, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्वराज दल है ना, स्वराज दल की स्थापना यानी कब हुई थी, स्वराज दल की बात हो रही है। तो ये 1922 को स्वराज दल आपने सही लगा रहा है। साइमन कमीशन है ना, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी। देखिए साइमन कमीशन जो भारत आया था ना, ये 1928 को आया था। पता है गो बैक का नारा लगाया गया था। क्यों लगाया गया था इसको, साइमन कमीशन गो बैक का नारा क्यों लगाया गया था, क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य जो है इसमें नहीं था, जिसके रीजन से इसको जो है ना क्या किया गया था, इसका बैकआउट किया गया था। गो बैक का नारा लगाया गया था, क्या दिखा करके, काला झंडा दिखा करके, साइमन कमीशन का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, चौड़ी चौड़ा कांड है ना। बात किसकी हो रही है, चौड़ी चौड़ा कांड की बात हो रही है। तो याद रखिएगा चौड़ी चौड़ा कांड जो है ये कहां पे, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पता है एक गांव था उत्तर प्रदेश का, वहां पे ये घटना घटी थी, जहां पर पुलिस जो चौकी जो है ना पेट्रोल जला करके उसको जला दिया गया था। कब, तो याद रखिएगा 1922 में। आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, 5 फरवरी दिया हुआ था, 4 फरवरी दिया हुआ था, ये आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, ये इसको जो है इसके बाद जो असहयोग जो आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन को जो है ना क्या करना पड़ा था, है ना, स्थगित कर देना पड़ा था। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तृणमूल कांग्रेस जो अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था, तो ये आप लोग को बतानी है क्या इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर बात करेंगे ना तो इसका आंसर पट्टभी है ना, पट्टभी चित्रमैया। ये आपने आंसर क्या दिया बाबू, सटीक लगा रहा है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक है ना, बात किसकी हो रही है,
फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना जो है ये 1939 में जो है ना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। बात करेंगे 1935 के अधिनियम के अनुसार जो प्रांतों में जो है ना किस वर्ष चुनाव हुआ था, जो 1935 के अधिनियम के अनुसार अगर बात करेंगे तो ये 1937 को हुआ था। ये आप लोग को है ना नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो किस वर्ष त्याग पत्र दिया था, जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने जो है 1939 को अपना त्याग पत्र दे दिए थे। ये आप लोग को नोट करने, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है गांधी है ना, गांधी इराविन समझौता की बात हो रही बाबू, ये चीजें आप लोग को अच्छे से बतानी है। गांधी इराविन समझौता हम लोग जानते हैं कि 1931 से 32 है ना, ये चीज आप लोग को नोट करनी है। बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, जो कि सबको पता है कि 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। किसका जन्म दिवस पर अपना है ना, भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसका, यानी जिसको चाचा नेहरू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चाचा नेहरू कहते हैं, है ना। नेहरू बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उसके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं, है ना, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 14 नवंबर को, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म की अगर बात करेंगे तो सिवान का कहां पे बाबू, तो जीरादेई में। कहां पे, सिवान का जीरादेई में बच्चों, ये आपने सही लगा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं 1919 के अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहे जाते हैं। इनको आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि पुर्तगाली ने गोवा में किस वर्ष जो अपना व्यापक केंद्र स्थापित किया गया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा में अपना जो है ना किस वर्ष जो व्यापक केंद्र स्थापित किए थे, तो ये 1510 में ना व्यापक है ना केंद्र स्थापित किए थे। ये आपने सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखेगा लॉर्ड वेलेस्ली, जो लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर जो है ना कब आए थे, ये आप लोग को बतानी है। तो हम लोग जानते हैं 1798 को लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के जो गवर्नर जनरल बनकर के आए थे। आपने क्या लगाए, 1798, बिल्कुल सही है। लॉटरी कमेटी का गठन की बात हो रही है, जल्दी बताइएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से लगा पा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे लॉटरी कमेटी की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा लॉटरी कमेटी 1817 में जो है लॉटरी कमेटी का जो है क्या किया गया था, गठन किया गया था। आपने आंसर क्या दिए, करेक्ट लगाएं। क्वेश्चन देखिएगा महात्मा गांधी का जन्म, देखिए आपको समय ज्यादा नहीं दिया गया है। हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी का अगर जन्म की अगर बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1869 को कहां पे, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इसको जो गोली जो मारी गए थे 30 जनवरी को मारे गए थे, 30 जनवरी 1948 को बाबू नाथुराम गोड्से के द्वारा जो है ना गोली मारी गई थी। ये आपको ध्यान रखनी है। कांग्रेस की स्थापना, जो कि सभी पार्टी का स्थापना मैंने आपको बता दिया। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में। इसका अध्यक्ष कौन थे, एयू होम थे। अब बात क्या किसकी हो रही है, बीजेपी, है ना। बीजेपी का स्थापना तो याद रखिए 1980 में बीजेपी का हुआ था ना। जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो 1977 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है, 1977 में। एंड मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो बाबू 1906 में, ठीक है। तो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से लगा रहे हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत को वापस लौटा था ना, ये कब लौटे थे, तो याद रखिएगा 1915 को लौटा था और गया कब था, 1893 को ये गए थे। और वापस कब लौटे थे, 1915 को लौटे थे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि महात्मा गांधी ने पहला जो सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहां और कब आरंभ किया था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में जो है आयोजन किया गया था। ये आपने सही लगा रहे, ठीक है। किसान आंदोलन था, पहला किसान आंदोलन था। और जन आंदोलन तो मैंने आपको बता दिया, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू किया गया था। अब देखिए करो या मरो का नारा, है ना, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये आपने सही तरीके से नोट किए बाबू, ठीक है। चलिए बिल्कुल आराम से आपको समझना है। सुभाष चंद्र बोस कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने का नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आप लोग को एकदम आराम से बतानी है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपसे क्या पूछे गए, जो कि महात्मा गांधी जी है उसका आपको राजनीतिक गुरु के बारे में आपको बतानी है। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये सही आंसर है। महात्मा गांधी को जो है 30 जनवरी 1948 को जो है गोली मारी गई थी। ये आप लोग को याद रखनी है, ठीक है बाबू। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था, जो कि आप लोगों को पता है। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन हम जानते हैं चंपारण, है ना, चंपारण सत्याग्रह, ये आपने सही लगा रहे, ठीक है। तो महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो आपने सही दिया, महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कहां शुरू हुआ था, तो ये चंपारण से शुरू हुआ था। और ये पता किसके आग्रह पर, राजकुमार शुक्ल नाम के जो किसान थे, राजकुमार, है ना, राजकुमार शुक्ल नाम के जो किसान थे उसके आग्रह पर ना महात्मा गांधी चंपारण आए थे। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, एक दांडी आंदोलन से मार्च से शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन जो दांडी, है ना, मार्च से शुरू हुआ था, याद रखिएगा सविनय आंदोलन, जो कि है ना 1930 में हुआ था। और ये जो है यहाँ से शुरू हुई थी, है ना। देखिए असहयोग आंदोलन, जो कि पता है आपको 1920 में, एंड भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन शुरू होने की बात हो रही है। तो याद रखिएगा 1922 में असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुई थी, ये आपने सही लगाए। और ये जो है सॉरी 1922 में इसको क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। 1922 में इसको क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिए गए थे। ध्यान से सुनिएगा, 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन ये स्थगित जो है 1922 में किया था। और शुरू कब किया था, याद रखिए
1920 में, है ना। तो 1920 आपने क्या लगाया बाबू, ये आपने सही लगा रहे हैं, ये आपका है ना बिल्कुल 1920 है ना, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। तो ये आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आप लोग को याद है कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है। बात देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्ति हुआ था। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध की बात हो रही है तो इसको निर्वाण प्राप्ति की अगर बात करेंगे तो कहां पे, कुशीनगर में जो है ना निर्वाण प्राप्ति हुई थी। ये आप लोग जो है नोट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। बात किसकी हो रही है, शेरशाह, है ना। शेरशाह के द्वारा आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट को हराए थे। तो ये हुमायूं को हराए थे, है ना। शेरशाह कब, यानी चौसा का युद्ध में। आप लोग को पता है चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग को नोट रखने। चौसा का युद्ध हम लोग जानते हैं 1539 में, जिसमें किसको हराया था, तो शेरशाह को जो हराया था। एंड शेरशाह ने किसको हराए थे, हुमायूं को हराए थे। अब देखिएगा जहांगीर का शासनकाल, आपसे क्या पूछे गए, जहांगीर का शासनकाल क्या था, इनके बारे में आप लोग को बताने बाबू। याद रखिएगा जहांगीर का शासनकाल की अगर बात करेंगे तो 1605 से लेकर 1627 तक जो है जहांगीर का शासनकाल रहा था। एंड अकबर का शासनकाल, पहले तो इसका बाबर का शासनकाल रहा 1530 से लेकर 1526 से लेकर 30 तक, क्योंकि 1526 में ही जो मुगल वंश का नींव रखा था किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। 1530 से लेकर 1556 तक ये किसका, हुमायूं का शासनकाल रहा था, हुमायूं, है ना। ये आप लोग को पता है हुमायूं का जो शासनकाल रहा था, है ना। अब देखिए उसके बाद कौन आया, उसका बेटा पुत्र आया कौन, 1556 से जो है 1516 तक किसका, यानी अकबर, सम्राट अकबर का जो है शासनकाल रहा था, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। 1556 से लेकर के 1605 तक जो है सम्राट अकबर का शासनकाल रहा था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि नूरजहां का जो असली नाम था ना, ये नूरजहां के असली नाम के बारे में आप लोग को बतानी है। सबको पता है कि नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा, है ना। आपने क्या दिया बाबू, मेहरुन्निसा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है जो आईने बड़ी के लेखक कौन है। सबसे पहली बात आईने बड़ी की बात करेंगे तो याद रखिएगा आईने बड़ी के लेखक है ना अबुल फजल, आपने सही लगा रहे हैं। यानी आईने बड़ी के लेखक कौन हो जाएंगे, अबुल फजल, आपने सही दिया। और आईने बड़ी कितने भागों में व्यक्त है, तो ये 5 भागों में। इसके अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो भूमि की अगर बात करेंगे बाबू तो ये भूमि को जो है 4 भागों में बांटा गया। ये आपने बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं, ठीक है। आईने बड़ी किसका, अकबरनामा का तीसरा भाग आईने बड़ी। तंबाकू के सेवन पर जो है किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था। तंबाकू का सेवन जो है किस शासक ने प्रतिबंध लगाए थे, जहांगीर के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और सेवन कौन किया था, सबसे पहले सेवन करने वाले सम्राट अकबर था, जो कि 1604 में ये क्या किए थे, सेवन किया था। और इसका पुत्र जो 1605 में जैसे गद्दी पर आकर के बैठे थे, जितनी सारी नशीली पदार्थ थे उन सभी नशीली पदार्थ पर जो है ना क्या लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। देखिए आईने बड़ी के कितने वक्त भागों में व्यक्त है, मैंने बताया आपको 5 भागों में, जस्ट आपने आंसर लगाए। और ये भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो भूमि जो है ना 4 भागों में बांटे गए इसके अनुसार। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है आईने बड़ी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है बाबू। तो ये सूबों का वर्णन की बात हो रही है तो याद रखिएगा 12 सूबों का वर्णन है। ये चीजें आपने अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, तो ये जो है ना कहाँ था, फरगान का था, फरगाना, है ना। ये आप लोग को याद रखना, फरगाना, आपने सही लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। अकबर के द्वारा है ना टोडरमल को दीवाने अशरफ जो है ना ये जो है ना 1582 में स्थगित कर दिया, मतलब सॉरी क्या क्या नियुक्त किया था, जो क्या है ना दीवाने अशरफ, है ना, जो भूमि विभाग के अध्यक्ष होते हैं, है ना। दीवाने अशरफ किसको कहते हैं, जो भूमि के विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं उसको है ना अशरफ कहे जाते हैं। वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे, तो ये आपको जब विष्णु वंश के थे, ये आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कबीर का जन्म कब हुआ था। सबसे पहली बात है कबीर का जन्म के बारे में आप लोग को मालूम होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कबीर का जन्म 1425 में, ये आपने सही लगा रहे, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि रामानंद के जो है ना गुरु कौन थे बाबू। तो रामानंद के गुरु हम लोग जानते हैं कौन हो जाएंगे, रघुवानंद, है ना। ये आपने सही लगा रहे हैं। और रामानंद ने ही जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो है ना भक्ति आंदोलन को लेने वाले कौन थे, रामानंद ही थे। और इसका आंसर आपने सही लगा रहे बाबू, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भगवत गीता के उपदेश है ना कहाँ दिया गया था। तो देखिए भगवत गीता के उपदेश, और भगवत गीता में ही कहा गया था कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो इसी में कहता है कि तुम कर्म करो, है ना, उस पर फल की चिंता नहीं करनी है। तो ये आपने क्या दिया बाबू, तो याद रखिएगा ये कुरुक्षेत्र के मैदान में आपने आंसर क्या दिया, कुरुक्षेत्र के मैदान में आपने सही लगा रहे। क्वेश्चन देखिए पुराणों की संख्या, जो कि हम लोग जानते हैं महाभारत, है ना, महाभारत की, है ना, महाभारत का लेखक वेद व्यास है। और ये पता है ये महाभारत में कितने दिन ये चला, 18 दिनों तक। और ये पता है इस पर पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो याद रखिएगा बढ़ाचार्य, आपने आंसर क्या दिया, करेक्ट लगाया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है त्रिपिटक जो है ना किसकी बात हो रही है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है बाबू। त्रिपिटक हम लोग जानते हैं ना, त्रिपिटक जो आपका है इसमें 3 पिटक आता है। एक कौन सा पिटक आता है, विनय पिटक आता है। कौन आता है, विनय पिटक आता है। और एक क्या आता है, विनय पिटक एंड आपका क्या आ जाएंगे, सुत पिटक आ जाएंगे। एंड आपका क्या हो जाएंगे बाबू, ध्यान रखिएगा, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये जो आपका कोई भी पिटक के बारे में पूछेंगे तो सीधी आंसर आपका बौद्ध धर्म हो जाएंगे। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जाने जाते हैं, जो कि आर्यों की सभ्यता ना एक क्या था, वैदिक सभ्यता था। और वैदिक सभ्यता क्या, नगरीय सभ्यता था, नहीं, एक ग्रामीण सभ्यता था। ये आपने बहुत अच्छे से लगा रहा है, ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक नगरीय सभ्यता था, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छे से नोट करनी है। बात करेंगे क्या कराता है कि आर्यों का सबसे
प्रमुख पशु कौन है? जो आर्य लोग जो है ना पालते थे, सबसे प्रमुख जो पशु थे उन लोग का, ये आप लोग को बताने तो याद रखिएगा। उसका प्रमुख पशु की अगर बात करेंगे तो उन लोग का क्या था बाबू, ध्यान रखिएगा, गाय। आपने आंसर सही दिया। आगे देखिएगा, आर्यों के जब प्रिय पिए, यानी आर्य लोग क्या पीते थे? सोम का रस पीते थे, ठीक है। ये जो है आप लोग को नोट करनी। आगे देखिए, 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन सा? तो ये आप लोग को नोट करनी है कि युधिष्ठिर जो है ना सबसे बड़ा थे। 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन थे? युधिष्ठिर, है ना, सही दे रहे हैं। अब देखिए, पंचाली किसका उपनाम है? बहुत अच्छे से बता रहे हैं। पंचाली की बात हो रही है तो याद रखिएगा, पंचाली हम लोग जानते हैं किसका, यानी द्रौपदी का जो है ना उपनाम है। ये आपने सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, संकर्षण किसका दूसरा नाम है बाबू? तो संकर्षण की अगर बात करें तो याद रखिएगा, संकर्षण अगर बात करेंगे तो बलराम जो है ना, बलराम का जो है दूसरा नाम क्या है? शंकरषण है। ये आपने, है ना, सही नोट किया, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है कि, है ना, आपने बात किसकी हो रही? भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था? जो भीष्म पितामह है उसका मूल नाम जो है देवव्रत, है ना। क्या हो जाएंगे आपका बाबू? ये देवव्रत आपने सही लगाए, है ना। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया था? जो कि अवतारवाद था ना, उसका निरूपण जो है ना भगवत गीता में किया गया था। और मैंने भगवत गीता के बारे में आप लोग को बताया कि भगवत गीता है ना, इसी में कहा गया था, है ना, कर्म करो फल की चिंता नहीं करना है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? जो कि महाभारत को क्या कहा जाता है? गतिशील ग्रंथ कहा जाता है ना, गतिशील, है ना, गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। क्यों गतिशील ग्रंथ कहते हैं इसको? क्योंकि ये समय के साथ ना, ये समय के साथ साथ जो अपने आप को परिवर्तन करते रहा। और ये हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले जो लिखा गया था ये संस्कृत भाषा में, और ये किसका लिखा हुआ है? तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये आप लोग को नोट करनी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी? आपसे क्या पूछा गया? चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की जो है श्रवणबेलगोला, है ना, सही लगा रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहलाता है चंद्रगुप्त मौर्य का किस धर्म को जो है मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो के, है ना, मौर्य वंश के संस्थापक, किसकी बात हो रही है? याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ये आपने सही लगा रहे हैं। अब देखेंगे तो मौर्य धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? याद रखिएगा, ये जो मानते थे ना तो जैन धर्म को मानते थे। और इसका पुत्र कौन है? सम्राट अशोक, जो कि ये किस धर्म को मानने वाले थे? है ना, बौद्ध धर्म को मानते थे। इसका प्रचार प्रसार किया था। ये भी जो है किस वंश के थे? मौर्य वंश के। अशोक किस धर्म को मानता था? है ना, जो कि आपसे पूछे गए सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इसका दादा चंद्रगुप्त मौर्य जो कि, है ना, मौर्य वंश के संस्थापक, वो किस धर्म को मानते थे? जैन। और आप लोग को पता है अशोक जो मानते थे ये बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है कई जगह किए हैं, है ना। चलिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है ना। बाबर 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था, 1526 में। अब ये आपको बताना, अंतिम राजा विदर्भ जो है ना उसका अंतिम राजा है किसका बाबू? तो ये आपने जो बता रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखिए, स्तूप, है ना, स्तूप का आपको संबंध के बारे में पूछे गए, है ना। जो कि स्तूप जो होता है इस टाइप का होता है ना, स्तूप इस टाइप का होता है जिसमें, है ना, कंकाल वगैरह को जो है दफना करके ऐसे लगा कर दिया जाता है, तो स्तूप कहते हैं इसको। अब ये जो स्तूप जो होता है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है आपका? ये आपका बौद्ध धर्म से हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो कि हम लोग जानते हैं महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, है ना, ईस्वी पूर्व में। अब देखिए, इसका अगर जन्म की बात करेंगे तो ये चीज आप लोग को नोट करनी है। महावीर का जन्म हम लोग जानते हैं कुंडलवन है ना, ये आपने सही दिए। लुम्बिनी में तो, है ना, किसका हुआ था? बोध गया में। मौर्य वंश के संस्थापक जो कि हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य आपने सही लगा रहे हैं। 323 से लेकर के, है ना, 298 ईस्वी पूर्व, ये आप है ना सही लगा रहे, ठीक है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से बता पा रहे बाबू। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा कि देखिए, क्षेमेंद्र की रचना किसने किया है? क्षेमेंद्र की रचना हम लोग जानते हैं कि ये जो है वृत्त कथरी, है ना, वृत्त कथा मंजरी के द्वारा जो है क्षेमेंद्र की रचना की गई है, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र का कौटिल्य, मुद्रा राक्षस का कौन हो जाएंगे? फास्ट लगाइए। इंडिका किसकी रचना है ना, बात किसकी हो रही है? इंडिका की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं इंडिका की बात करेंगे तो मैगस्थनीज जो है इंडिका की रचना है, मैगस्थनीज, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चाणक्य, जो कि ये हम लोग जानते हैं ना अर्थशास्त्र, है ना, ये हो जाएंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा? वो चाणक्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है धम्म की शुरुआत, है ना, ये किसके द्वारा? धम्म की शुरुआत जो है ना, ये किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? जहां धम्म की बात आ जाता तुरंत आपका जो है अशोक आ जाता है, ठीक है। और इसका पुत्र कौन है बाबू? ये किसके, इसका पिताजी का नाम क्या है? बिंदुसार है ना। बिंदुसार के पिताजी का नाम क्या है बाबू? तो याद रखिएगा, बिंदुसार के पिताजी का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। कौन है? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग को अच्छे से लगानी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? जो कि सब जानते हैं कि यानी किसको कहते थे? लिच्छवी दोहित्र जो है समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। ये आपने सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में हस्त सेना का प्रधान को क्या कहते थे? है ना, महास्पति कहते थे, महापिलुपति कहते हैं, है ना। चलिए बताइए, फास्ट लगाइएगा। 88 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि इनमें से महिला संत, आपसे पूछे गए कि इसमें से महिला संत, मीरा भी महिला संत थी, अंडाल कराइकल। तो अंडाल को जब विष्णु को अपना पति मानते थे और मीरा किसको बाबू? कृष्ण को अपना पति मानती थी। ये आपने सही लगा रहा है। इनमें से सभी। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? जो कि हम लोग जानते हैं ना, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये जो है ना आप लोग को पांडव और किसके बीच हुए थे बाबू? तो याद रखिएगा, पांडव एंड कौरव के बीच हुआ था, है ना। किसके बीच हुए थे? पांडव और कौरव के बीच हुआ था। और कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था, है ना। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे। तो इसमें किसने जीता था? तो ये पांडव के द्वारा जो है विजय पाया था। ये आपने सही लगाए, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी हड़प्पा का जो उत्खनन यानी खोजा था, हड़प्पा का खोज जो हुआ था बाबू, ये दयाराम साहनी ने 1921 में किया गया था।
इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है ना किस चीज की बनी होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं वो किस चीज की बनी होती थी, तो याद रखिएगा सेलखड़ी जो है ना, सेलखड़ी पत्थर के बने होते थे। ये आपने सही लगा रहे। क्वेश्चन देखिएगा, बनवाली किस राज्य में स्थित है ना, बात किसकी हो रही है बाबू, बनवाली की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो बनवाली की अगर बात पूछे जाएंगे तो बनवाली हम लोग जानते हैं ना, बनवाली बाबू बनवाली किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले ये आप लोग को पता है हरियाणा में, आपने बहुत अच्छे से लगा रहा है। क्वेश्चन देखिए लोथल है ना, लोथल किस नदी के किनारे, सबसे पहले लोथल की बात करें तो ये आपका भोगा नदी के किनारे, और ये बाबू याद रखिएगा लोथल है ना कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से बता रहे हैं है ना, गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। आगे देखिएगा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, है ना, आपसे क्या पूछे गए, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो याद रखिएगा वो किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका नहीं था, लोहा का। आपने क्या दिया बाबू, सटीक लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपने सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि मोहनजोदड़ो की भाषा इसका शब्द है, जो कि हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो का जो खोज यानी 1922 में है ना राखल दास बनर्जी ने किया था। ये अगर पूछे जाएंगे सिंधी भाषा का शब्द है तो आपने क्या दिया, सिंधी भाषा, बिल्कुल सही है। अब मोहनजोदड़ो की अगर बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो जो है ना, ये इसका खोज 1922 में किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, और ये सिंध भाषा का शब्द है। यहाँ से जो है ना अन्ना स्नानागार है ना, स्नानागार है ना आपका क्या, स्नानागार एंड आपका क्या हो जाए, अन्नागार का भी साक्ष्य मिला था मोहनजोदड़ो से। अब बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति जो आधारित था बच्चों, तो वो पूरा संस्कृति वहाँ का जो आधारित था, तो व्यापार पर थे। ठीक है, तो ये आपने सही लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किसकी उपासना करते थे, है ना, जो कि आप लोग को मालूम होनी चाहिए, जल्दी बताएंगे। तो ये किसकी उपासना करते थे, ये आप लोग को मालूम है कि ये जो है ना किसकी उपासना करते थे बाबू, तो याद रखिएगा जो है ना किसको करते थे, मातृ देवी के। ठीक है, तो ये हो जाएंगे मातृ देवी के, आपने सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, जो कि हम लोग जानते हैं ना हड़प्पा सभ्यता में तो है ना सबसे बड़ा नगर की अगर बात की जाए तो ये जो है ना मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। यहाँ से जो स्नानागार है ना, स्नानागार एंड अन्नागार का भी साक्ष्य मिला, अन्नागार। ठीक है, तो अन्नागार का भी साक्ष्य जो है यहीं से मिले हैं। आपको पूछा गया कि सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, आपने सही लगाया। ठीक है, तो ये इसका खोज 1900 कब हुआ था, 1922 में हुआ था। ठीक है बाबू, ये आप लोग चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये जितने सारे क्वेश्चन है ये सभी आप लोग के एग्जाम के लिए है ना इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे है ना। तो 100 में 100 बाबू आप लोग जितने सारे बच्चे सॉल्व किए हैं एकदम बिल्कुल आपका 100 में 100 अगर आ रहा है तो आप समझ आइए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो डियर उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को पसंद आया। एंड जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं इसको सब्सक्राइब करने के बाद साथ में अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये बताइए मेरे द्वारा आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, इसमें से कितने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाए ये कमेंट करके आप लोग बताइए। तो डियर उम्मीद है कि आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और इस सेशन को हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।